तेजस और रोशनी के 30 लाख का काला सच आया सामने। ईशा ने किया पर्दाफाश, तेजस को ले गई पुलिस। देखिए उड़ने की आशा का सबसे बड़ा धमाका। घर की दीवारों में बसा विश्वास जब टूटता है तो उसका शोर सबसे गहरा होता है, और यही शोर अब गूंजने वाला है तेजस और रोशनी की साजिश का पर्दाफाश करते हुए। सब कुछ बदलने वाला है इस कहानी में, क्योंकि अब जो सच सामने आने वाला है वो पूरे परिवार की जड़ें हिला देगा। तेजस और रोशनी ने जो खेल खेला उसका भांडा तब फूटा जब ईशा ने सब कुछ उगल दिया। जी हाँ, ईशा अब चुप नहीं रही। उसने अपने साथ हुए धोखे को आखिरकार सबके सामने ला ही दिया। पहले वह डरती रही, चुप रही, लेकिन जब सचिन ने उसकी आंखों में झांककर पूछा, ईशा आखिर कौन है वो जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तब वह चुप ना रह सकी। सचिन की आवाज में गुस्सा और चिंता का ऐसा संगम था कि ईशा का दिल दहल गया। पहले उसने कुछ भी बताने से मना किया, लेकिन सचिन की सख्ती और अपने अंदर पलते दर्द ने उसे मजबूर कर दिया। वह टूटी हुई आवाज में बोल पड़ी, वो कोई और नहीं, तेजस है, और रोशनी भी इसमें शामिल है। मुझे मजबूर किया गया कि मैं उन्हें पैसे दूं, पहले 27 लाख और फिर 3 लाख और। यह सुनते ही सचिन का चेहरा सख्त पड़ गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका खुद का भाई ऐसा धोखा कर सकता है। वह अब और चुप नहीं रह सकता था। उसने फैसला लिया कि अब ये सच सबके सामने आएगा। सचिन ईशा को लेकर घर लौटता है, जहां माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है। रेणुका, आकाश और बाकी परिवार वाले जब सचिन के गंभीर चेहरे को देखते हैं तो उन्हें किसी तूफान की आहट महसूस होती है। सचिन पूरे घर के बीच खड़ा होकर बोलता है, आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे। हमारे ही घर में किसी ने हमें धोखा दिया है। मेरा अपना भाई तेजस, जिसने हम सबके साथ 27 लाख का फरेब किया है। रेणुका, जो हमेशा अपने बेटे पर भरोसा करती आई थी, हैरान होकर बोलती है, क्या कह रहा है तू सचिन? तेजस ऐसा कैसे कर सकता है? सचिन जवाब देता है, आज मैं किसी को लेकर आया हूं जो खुद सबके सामने सच्चाई बताएगी। जैसे ही ईशा घर में प्रवेश करती है, तेजस और रोशनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। लेकिन इस बार ईशा के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और हिम्मत है। वह सीधे रेणुका की तरफ देखकर कहती है, आंटी, मैंने तेजस को पैसे दिए थे, पूरे 30 लाख, पहले 27 लाख और फिर 3 लाख और। तेजस तुरंत चिल्लाता है, ये सब झूठ है, ये मुझे फंसाने आई है। लेकिन ईशा शांत रहती है। वह अपने बैग से सारे सबूत निकालती है, बैंक ट्रांसफर की रसीदें, बैंक स्टेटमेंट और पुलिस में दर्ज की गई शिकायत। वह सारे कागज आकाश को सौंपती है और कहती है, इन सब में सबूत है कि पैसे तेजस के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। आकाश ध्यान से कागजों को देखता है और कुछ देर बाद कहता है, हाँ, सब कुछ सही है। यहाँ तेजस का नाम और उसका अकाउंट नंबर साफ लिखा है। पूरे 30 लाख ट्रांसफर हुए हैं। अब पूरे घर में सन्नाटा पसर जाता है। सबके चेहरे पर गुस्सा, हैरानी और दुख का मेल झलकता है। सचिन तेजस के सामने खड़ा होता है, बोल अब क्या कहेगा? हम सब तेरे अपने हैं, तेरा परिवार है, फिर तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तेजस चुप है, जैसे उसके पास अब कोई शब्द नहीं बचे हों। रोशनी भी सिर झुकाए खड़ी है, जैसे अब कोई सफाई देने का मन नहीं रहा हो। आकाश अब और सहन नहीं कर पाता। वह फोन उठाता है और पुलिस को कॉल करता है। अब तक हमने हर गलती माफ की, लेकिन अब नहीं। अब कानून ही फैसला करेगा। तेजस कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रेणुका गुस्से से खड़ी होती है। वह तेजस के पास जाकर कहती है, तूने क्या कर दिया तेजस? जिस घर ने तुझे सब कुछ दिया, उसी घर को तूने शर्मिंदा कर दिया। उसकी आवाज टूटती है और उसके आंसू छलक जाते हैं। पूरा घर खामोश हो जाता है। तभी तेजस की आवाज कांपती है और वह बोल पड़ता है, हाँ मां, सच यही है। पैसे मुझे मिले थे, लेकिन मैंने सबसे छुपा लिया। वो पैसे जो मैंने कहा था कि रोशनी के पापा ने भेजे हैं, वो असल में ईशा के दिए हुए पैसे थे। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। ये सुनकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। रेणुका रोशनी की तरफ देखती है और पूछती है, तू भी इसमें शामिल थी? रोशनी कोई जवाब नहीं देती, सिर्फ सिर झुका लेती है। सचिन कहता है, हर बार तू कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे इस परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। हम तेरे भाई हैं, तुझसे दुश्मनी नहीं, पर अब जो किया है उसका जवाब देना पड़ेगा। आकाश कहता है, पुलिस रास्ते में है, अब तू बच नहीं सकता तेजस। घर के बाहर सायरन की आवाज गूंजती है। पुलिस की गाड़ी रुकती है और दरवाजा खटखटाया जाता है।
तेजस की आंखों में पछतावा तो है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रेणुका कहती है, अगर तूने शुरू में सच बता दिया होता तो हम सब मिलकर तेरी मदद करते, लेकिन तूने भरोसा तोड़ दिया। तेजस अपनी माँ के पैरों में गिर जाता है। माँ, माफ कर दो, मैं सब लौटाऊंगा, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। लेकिन अब परिवार की आंखों में विश्वास नहीं बचा। सिर्फ एक गहरी चुप्पी है जो तेजस की सच्चाई और रोशनी की साजिश पर मुहर लगा चुकी है। आज का एपिसोड एक बेहद खूबसूरत सुबह से शुरू होता है, जब लंबे समय बाद ईशा कनाडा से भारत लौटती है। हवाई अड्डे पर उसका स्वागत करने खुद सचिन आता है। जैसे ही ईशा कार में बैठती है, दोनों के बीच एक पुराने रिश्ते की गर्माहट महसूस होती है। सचिन हमेशा की तरह अपने ही चिरपरिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए कहता है, कनाडा की ठंडी हवा छोड़कर अब मुंबई की गर्मी कैसी लग रही है। ईशा भी उसी चंचलता से जवाब देती है, धूप तो ठीक है, पर ट्रैफिक अभी भी वैसा ही है जैसा छोड़ा था। दोनों के बीच एक हल्की सी हंसी की लहर दौड़ती है और यात्रा की शुरुआत होती है। कार में बैठकर ईशा कनाडा में अपने जीवन के बारे में बताने लगती है। वह अपनी नौकरी, वहां की ठंड और एकदम अलग दुनिया की बातें साझा करती है। सचिन उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है। उसे ईशा की सादगी और आत्मविश्वास बेहद आकर्षक लगते हैं। बातचीत के दौरान सचिन धीरे से पूछ बैठता है, पर अचानक इंडिया आने का फैसला कैसे हुआ। ईशा पहले इस सवाल से बचने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन की मासूमियत और चिंता देखकर वह धीरे से कहती है, मैंने एक गलत इंसान पर भरोसा किया था और उसने मेरा सब कुछ लूट लिया, सारी पूंजी, सारी मेहनत के पैसे। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द साफ झलकता है। सचिन को लगता है कि किसी धोखेबाज ने ईशा के साथ छल किया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि ईशा के उस दर्द का असली कारण उसका अपना भाई तेजस है। ईशा बात को वहीं खत्म करके विषय बदल देती है और सचिन समझ जाता है कि उसके दिल में कोई गहरा ज़ख्म है जिसे वह फिलहाल नहीं खोलना चाहती। वह और कोई सवाल नहीं करता। इसी बीच घर में दूसरी ओर रेणुका तेजस की तारीफों में लगी रहती है। उसे अपने बड़े बेटे पर गर्व है और वह हर किसी को यह बताती फिर रही है कि तेजस ने हाल ही में एक बेहद खूबसूरत बीच हाउस खरीदा है। पूरा परिवार इस खबर से खुश है, लेकिन परेश को तेजस का ऐसा तेज फैसला करना थोड़ा खटकता है। उसे लगता है कि इतने बड़े निवेश में सतर्कता होनी चाहिए थी। रेणुका उसे समझाती है कि तेजस समझदार है और उसने सोच समझकर ही यह फैसला लिया होगा। परेश भी ज्यादा कुछ नहीं कहता और नारियल खरीदने के लिए समुद्र तट के पास की एक दुकान पर जाता है। वहीं दुकानदार से बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि वही बीच हाउस कई बार विवादों में रहा है। दुकानदार बताता है कि उस घर को लेकर पहले भी धोखाधड़ी हो चुकी है। परेश थोड़ी देर सोचता है, लेकिन वह इस बात को गंभीरता से नहीं लेता और घर लौट आता है। उधर ईशा भी अपने कुछ कागजी कामों के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचती है। वहां किस्मत का ऐसा खेल चलता है कि उसी समय तेजस और रोशनी भी उसी ऑफिस में अपने बीच हाउस के पंजीकरण के लिए आते हैं। जैसे ही ईशा की नजर उन दोनों पर पड़ती है, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। उसका शरीर कांप उठता है। वो बिना कुछ कहे तुरंत ऑफिस से बाहर निकल जाती है। वह सचिन को फोन करती है और कहती है कि वह उसे वहां से ले जाए। सचिन कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन बिना सवाल किए ईशा को घर छोड़ आता है। रास्ते में ईशा चुप रहती है, लेकिन जाने से पहले सचिन को धन्यवाद देती है और कनाडा से लाए हुए 2 खूबसूरत सनग्लासेस गिफ्ट करती है। सचिन मुस्कुराकर कहता है, अब तो इन्हें रोज पहनूंगा ताकि लोग समझें कि मैं भी विदेश घूम आया हूं। दूसरी ओर तेजस और रोशनी अपने नए घर को लेकर बेहद उत्साहित हैं। वे दोनों अपने बीच हाउस को लेकर सपने बुन रहे हैं, दीवारों के रंग, फर्नीचर की सजावट और समुद्र किनारे की शामें। लेकिन तभी उनके सपनों पर जैसे बिजली गिर जाती है। उनके घर के सामने एक शानदार कार आकर रुकती है। उन्हें लगता है कि नेम प्लेट वाला आदमी आया होगा, लेकिन कार से एक शालीन व्यक्ति उतरता है जो खुद को उस घर का असली मालिक बताता है। तेजस हैरान हो जाता है। वह कहता है कि उसने इस घर को खरीदने के लिए पूरे 30 लाख चुका दिए हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। वह कहता है कि उन्हें अजय नाम के किसी धोखेबाज ने ठगा है। वह घर कभी अजय का था ही नहीं। उसने सिर्फ किराए पर लिया था और फर्जी कागज बनाकर उन्हें बेच दिया। रोशनी यह सुनते ही कांप जाती है और वहीं बैठ जाती है। तेजस के मुंह से सिर्फ यही निकलता है, मैंने तो उसके कहने पर पूरे 30 लाख रुपए दे दिए थे। अब सबके चेहरे पर हैरानी और गुस्से की लकीरें साफ झलकती हैं। वह व्यक्ति कहता है कि यह घर उनका नहीं है और उन्हें तुरंत खाली करना होगा।
कोई रास्ता न देखकर देशमुख परिवार भारी मन से उस घर को छोड़ देता है। गाड़ी में लौटते समय कोई कुछ नहीं बोलता। रेणुका की आंखों में आंसू हैं, रोशनी चुपचाप बैठी है और तेजस गहरे अपराध बोध में डूबा सिर झुकाए बैठा है। घर पहुंचते ही परेश तेजस पर भड़क उठता है। तेरे जल्दबाज फैसले ने पूरे परिवार को मुश्किल में डाल दिया। तूने बिना किसी से सलाह लिए इतने पैसे दे दिए। तेजस अपराध बोध में डूबा हुआ है और कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। रेणुका धीरे से कहती है, शायद भगवान यही चाहते थे कि हमें सच्चाई जल्दी पता चल जाए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इसी बीच घर में सचिन प्रवेश करता है। वह पूरे घर का माहौल देखकर हैरान रह जाता है। उसे लगता है जैसे कोई बड़ा तूफान गुजर चुका हो। उसके दिल में एक सवाल उभरता है, क्या ईशा की उस धोखाधड़ी की कहानी और तेजस की ये गलती एक ही धागे से जुड़ी है? उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। आज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से एक नए मोड़ की शुरुआत होती है। क्या ईशा तेजस की सच्चाई सबके सामने लाएगी? क्या सचिन अपने भाई की करतूत जानकर चुप रहेगा? और क्या रोशनी अब भी तेजस का साथ देगी या वह भी टूट जाएगी? देखिए उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड्स में इस गुत्थी के हर राज से उठेगा पर्दा। सच, धोखा, परिवार और विश्वास के इस जाल में कौन सही निकलेगा और कौन खो देगा सब कुछ? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी।